नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव क्विज सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था। मैं क्वेश्चन रिपीट करने जा रहा हूँ। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उस विद्यालय का क्या नाम था। ऑप्शन आपके सामने रहा कांची, ऑप्शन दूसरा रहा आपके सामने तक्षशिला, ऑप्शन तीसरा रहा आपके सामने नालंदा और लास्ट ऑप्शन रहा वल्लभी। तो इसका आंसर है आपका नालंदा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। पहला ऑप्शन नंबर है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर आपका समुद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवानी से मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा किसे मानते हैं। आयुर्वेदिक के वैद्य चिकित्सक के भगवान किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने सुश्रुत, दूसरा है चैवन, तीसरा है धन्वंतरी, चौथा है चरक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन रहा श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। इनमें सही जवाब है आपका श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो सब आपके क्वेश्चन बनाए गए जीके जीएस के, सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री देखिए एसएसटी में जो होता है आपका 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इन सबों के जो बीच वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अंदर से निकाल कर जीके जीएस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। लोगों के बीच भी ऐसा जानकारी दिया कीजिए अगर किसी को मालूम नहीं हो तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ऑप्शन है आपके सामने अरबोदवारा, अरबोदवारा, दूसरा है हंगेरिया इदोवारा, हंगेरिया इदोवारा, तीसरा है हनो द्वारा, चौथा है तुर्को द्वारा। अरबों द्वारा, हिंगरियों द्वारा, हनो द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो इसका सही जवाब है आपका हनो द्वारा, हनो द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपके सामने गुप्त वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है मौर्य वंश और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने पाल वंश। तो इसका सही जवाब है आपका गुप्त वंश, गुप्त वंश आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण है। इलाहाबाद एक ऐसा आप कह सकते हैं सिटी है जहां पर एक स्तंभ स्थित है। तो उस स्तंभ में किनका उपलब्धियां स्थित है। तो ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है विक्रमदत्त, चौथा है स्कंदगुप्त। तो सही जवाब है इसमें आपका समुद्रगुप्त। सही जवाब क्या है, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो
मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप याद करना ना भूलें दोस्तों। 8 क्वेश्चन है आपके सामने। चीनी यात्री फैहियान, चीनी जो यात्री था चीन का था, वो भारत आया था, ठीक है, फैहियान नाम जिसका था, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी जो यात्री था फैहियान जिसका नाम था, वो किस शासन काल में भारत आया था, और उस समय जो शासन काल चल रहा था भारत में, कौन ऐसे शासक उस समय भारत में शासन कर रहे थे? तो उन शासन का और उस शासक का भी नाम बताना है, ठीक है। तो उस शासक का जो ऑप्शन दिया है आपके क्वेश्चन में, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसमें सही जवाब है आपका क्या? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, उन्होंने मुख्यतः उत्तरत धाम मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारतों के भागों पर शासन किया था। दूसरा ऑप्शन है राजपद वंशगत तथा और सिंहासन दास बसे बड़े पुत्र को मिला था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। लास्ट ऑप्शन है भूमिका रो में वृद्धि हुई है और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है? हाँ, बी नंबर ऑप्शन, राजपद वंश तथा सिंहासन दास सबसे बड़े पुत्र को मिला था। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या 10 नंबर क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त सेकंड और लास्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो इनमें सही जवाब है आपका क्या? सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। तो आज तक हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। आगे हम आप सबों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको लाभदायक महसूस हुआ हो तो, अगर ये वीडियो लाभदायक महसूस हुआ है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे सब प्रश्न आपके सेवा में लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।